यहाँ पे देखे मेरी माता जी ने ना मेरे लिए यहाँ पे स्वालिटी को तैयार कर दिया है। घास के लिए नहीं आ रही। कितना बेचा तूने हाल? बेचा हाँ। कितने की बेची? तो हमारे पहाड़ी जो जीवन है ना, और जैसे आजकल सर्दियों का टाइम है ना, तो लकड़ियाँ भी इकट्ठा करनी पड़ती है। मैंने आपको बताया ना, हमारा जो जंगल है ना, यहाँ काफ़ी प्रकार के जानवर रहते हैं। और ये देखे जो ये गोबर दिखाई दे रहा है ना, अभी ताज़ा ताज़ा वाला, तो ये है। तो चलो हमको ना यहाँ पे एक कंडी के लिए एक सूखी लकड़ी मिल गई है बांझ की। फिसलने का डर भी रहता है, और मैं फिसल जाऊँगा तो सीधे चंगेरे के साथ जाऊँगा नीचे। फिसल गया है। और यहाँ पे देखिए अभी तैयारी हो ही रही है हमारी खाना बनाने की। तो जो ये भटवानी बनती है ना, ये जो काले सोयाबीन होते ना, उसका बनता है। तो ये है जी मेरी माता जी की मेहनत है, जिसे नेचुरली हल्दी बोलते हैं। अगर किसी को चाहे ना तो माता जी से संपर्क कर सकते हैं। माता जी कितने रुपए किलो? हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने गांव से दूर, अपने गांव की जो गौशाला है, इस गौशाले से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। और अब धीरे धीरे जो हमारे पहाड़ों में ना ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ गया है, और अब दिसंबर और जनवरी में यहाँ ना बर्फ़ गिरने की संभावना होती है। तो इसीलिए ठंड से बचने के लिए पहले करनी पड़ती है हमको लकड़ी का जुगाड़। तो आज मैं जा रहा हूँ जंगल। यहाँ पे देखिए मेरी माता जी ने ना मेरे लिए यहाँ पे स्वालिटी को तैयार कर दिया है, पूरी ढंग से तैयार करके, और साथ में कुल्हाड़ी भी रख दी है चंगेरी में। ये देखो, तो माता जी बनाने पे लगी है स्वालिटी को ढंग से। तो देखते हैं जितना भी आएगा, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम लकड़ी की व्यवस्था करते हैं। और माता जी कब जाना है? किले घास के लिए नहीं आ रही। कामो तो माता जी की ड्यूटी वाला आज हल्द लगाने की है ना। बंदर कौन बोला हल्द? हाँ। कितना बेचा तूने हल्द? बेचा। हाँ। कितने की बेची? बेचा नहीं अभी। कितने का बेच रहा होगा फिर भी? पता नहीं बे। तो माता जी ने 4,000 रुपए की हल्दी तैयार कर दी है। 4,000 कत्या करी? कहीं बेचे कत्या कर तैयार? 2 कट्टा। 2 कट्टा तैयार कर दिया माता जी ने। तो चलो ठीक है, बाय बाय। मेरी माता जी को मेरा कितना डर हो रहा है। मेरी माता जी क्या बोलिए है? चल दो नहीं बोलो। ढंग से नहीं चलता बोलिए, पांजे बजे वाला, यानी ढंग से जाना वाला। ऐसे होते भाई माँ का शरीर ना। तो अपनी जो स्वालिटी है वो पीठ पे सज करके तैयार हो चुकी है, और जो मेरे साथी लोग हैं वो तो अपनी गाय और बैल लेकर के जंगल की ओर चले गए हैं। हमारी तो है नहीं, तो मैं सिर्फ लकड़ी के लिए जा रहा हूँ। तो देखते हैं कितनी दूर चले जाते हैं। तो ये जो घर दिखाई दे रहे हैं ये घर नहीं है, ये है हमारी गांव की गौशाला है। और जो गांव की गौशाला रहती है ना, वो गांव से काफ़ी दूर है। माता जी की जो गाय और बैल है ना, वो आज ले जा रहे हैं वो सीढ़ीनुमादार खेतों में, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गई ना। तो जो ये रास्ता है ना, यही हमारे जंगल तक जाता है, और जो गांव का जंगल है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो भाई हमारा गांव का जो जंगल है ना, काफ़ी भयंकर खतरनाक व चट्टान वाला है, और यहीं से हमारे गांव की जो महिलाएं हैं वो अपने पशु के लिए चारा लाते हैं। तो अभी मैं अपने गांव से ना काफ़ी दूर आ चुका हूं, और आज ना धूप बहुत अच्छी सी खिली हुई है। तो गांव के पीछे जो भी आकार के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और साथ में अपने गांव की सीढ़ीनुमादार खेत के ये हैं गेहूं वाले खेत, और ये है हमारा गांव का पशुपालन केंद्र। तो हमारे पहाड़ी जो जीवन है ना, वो सब कुछ लगभग जंगल पे ही निर्भर रहता है। और जैसे आजकल सर्दियों का टाइम है ना, तो लकड़ियाँ भी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो देखिए गांव तो लगभग ना 4-5 किलोमीटर दूर रह गया, और अभी हम चल ही रहे हैं अपने जंगल की ओर, और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे हम पहाड़ियों का जनजीवन होता है। और देखिए चढ़ाई पर चढ़ रहा हूँ मैं, और अभी ना पता नहीं कहाँ मिलती है लकड़ियाँ, इतनी आसानी से सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती है। तो जो हाइट वाले, तो हमें जाना पड़ेगा सबसे ऊपर वाले एरिया पे, क्योंकि वहाँ ना लकड़ियाँ टूटी, क्योंकि वहाँ ना पेड़ टूटे रहते हैं।
और तब वहाँ से हमें सूखी लकड़ी मिल जाएगी। तो देखो, तो जिनकी गायें रहती है वो आजकल अपनी गायों और बैलों को ना चराने के लिए यहाँ जंगल में छोड़ जाते हैं और साथ में उनके दो काम हो जाते हैं, बैल भी चढ़ जाते हैं और सूखी लकड़ी भी उनको मिल जाती है। और ये देखिए पूरा जंगल हमारा शुरू हो चुका है और इस साइड वाला जो जंगल है ना वो चीड़ वाला ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ भयंकर तेज़ी से जून के महीने आग भी लगती है। तो यहाँ पे देखिए भाई साहब और चाची जी दोनों आ रखे हैं अपनी गाय और बैल को ला करके जंगलों में। तो इनके दोनों काम हो जाते हैं, बैल भी चढ़ जाते हैं और चाची जी की एक सल्टी घास की आ जाती है और भाई साहब की एक कंडी लकड़ी आ जाती है। एक पंदो काज हो जाते नहीं। बोलो पर गुरकुड़ी बाटनी था आता एक बाटते रहा बोला उन पड़ी तो ये बजना नहीं के तो कर है बाटते रहा पर को छोटा बोलन आता अभी थोड़ा तो अभी ये बात है ते दे चना बोल वो रे बोल जामु तो बिजी ये माटी मो तो कोले तो सब बड़ू तो ते क्या मूड। अच्छा हां बाटते रहा भी क्या तुमको। चलो चाची जी ने हमको एक पेड़ बता दिया तो उसी की ढूंढ करते आज हैं। तो भाई साहब का रास्ता भी देख रखा है और साथ में पेड़ भी देख रखा है। तो देखते हैं, देखो कितनी चढ़ाई जानी पड़ रही है। तो जंगलों में ना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, रास्ता होते नहीं है। तो ये देखो कुछ ऐसे जा रहे हैं इधर उधर। तो भाई जी की पीठ पे जो है उसे हम बोलते हैं कंडी और ये भी निगाल की बनी रहती है और साथ में उनकी कंडी में भी एक कुल्हाड़ी है। तो ये देख सकते हैं चलते चलते हम काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं। यहाँ तो धूप भी नहीं खिली हुई है पर अभी तक हमको ना लकड़ी नहीं मिली है। यहाँ देखो जाने के लिए भी नहीं है। तो एक छोटी सी लकड़ी यहाँ पे भी गिरा हुआ है और भाई साहब देखो कितने खतरनाक चट्टान पे जा रहे हैं। तो चलो हमको ना यहाँ पे एक कंडी के लिए एक सूखी लकड़ी मिल गई है बांझ की। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कितना होता है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम। एक के लिए तो हो ही जाएगा। यहाँ पे ये देखो भाई साहब ने तैयारी कर दी है लकड़ी फाड़ने की। मैंने आपको बताया ना हमारा जो जंगल है ना यहाँ काफ़ी प्रकार के जानवर रहते हैं। और ये देखे जो ये गोबर दिखाई दे रहा है ना अभी ताज़ा ताज़ा वाला, तो ये है काखड़ का गोबर और इसके पैर के निशान देखो, ये देखो यहाँ पे एक निशान ये है। और ये तो थोड़ी देर पहले ये काखड़ यहाँ से भागा है और हमको मिल गई है एक लकड़ी, वो भी बांझ की सूखी हुई। तो यहाँ देखो और ये भयंकर वाला गधेरा है और इसी गधेरे के पास ना वो पानी पीने के लिए आता है, लेकिन आजकल पानी है नहीं। और ऐसे पौड़, इसे बोलते पौड़। ये देखो तो निश्चित उसका जो ठिकाना है ना यहाँ पे है, यहाँ पे उसको सोने के लिए ठीक है नहीं भाई। क्या क्या जानवर नहीं पुन यहाँ तो हिरण हुआ, बहुत जानवर रहते। काखड़ काखड़ हिरण के हुए अलग हूँ, कौन है? हिरण तो अलग चीज़ है, काखड़ अलग हूँ। अच्छा, भालू भी रहता है? भालू भी रहता है, शेर रहता है, बहुत चीज़ रहता है, बहुत जानवर है यहाँ तो जंगल में। जंगल में देखो जंगल देख सकते हैं चारों तरफ का ना खतरनाक वाला जंगल है। यहाँ तक ना सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँच रही है देखो सीधे, और नीचे भयंकर वाला चट्टान है। और अपनी जो लकड़ी है ये है बांझ की सूखी हुई लकड़ी, तो थोड़ा ये तैयार कर दी है। तो पहली बार आज मैं जंगल में लकड़ी फाड़ने के लिए आ रखा हूँ। हमारी जो लकड़ी है कुछ इतनी तैयार हो चुकी है और बाकी अभी हमें आगे भी देखना पड़ेगा। तो सारी जो लकड़ियाँ हैं वो देखो सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं। और ये लकड़ी है क्या की अयार की लकड़ी देखो, और ये है सूखी हुई बांझ की लकड़ी। तो आनंद आ जाएगा अब भाई आग सेकने में। तो चलो रखते हैं, अपनी स्वाल्टी को भी भरते हैं और भाई साहब की जो कंडी ला रखी है तो दोनों मिल करके बांट करके अपनी कंडी और स्वाल्टी को भरते हैं। तो चलो भाई ये देख सकते हैं एक कंडी ये तैयार हो चुकी है और एक स्वाल्टी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और थोड़ा अब घर की ओर जाते हैं तो मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कुछ ये भी है यहाँ पे। तो जंगल में आओ लकड़ियाँ तैयार हो ही जाती है,
क्योंकि सुबह में ना आजकल भयंकर वाला ठंडा है, तो पानी गर्म करने के लिए साथ साथ रोटी और खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए आजकल, है भाई साहब। ये देखो भाई, तो हमारी जो सूखी लकड़ी की कंडी है, एक पूरी कंडी तैयार हो चुकी है और भाई साहब ने पीठी पर लगा दी है। तो मेरी ये कंडी देखो यहाँ पर स्वाल्टी, तो ये स्वाल्टी भी पूरी तैयार हो चुकी है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कहीं पे मिल जाएगी सूखी तो आगे निकलते हैं, और कहीं ना थोड़ा सा और मिल जाएगी तो देखते हैं, नहीं तो हमारे लिए तो काफ़ी हो रखा है। और यहाँ से हमें सीधे जाना है उसी साइड जहाँ से हम आए हैं। यहाँ फिसलने का डर भी रहता है, और मैं फिसल जाऊंगा तो सीधे चंगेरे के साथ जाऊंगा नीचे। वो फिसली गया है, तो ऐसी दिक्कतें होती यार। तो जिनके बैल रहते हैं ना, तो उनके जंगल में आकर के दो फायदे हो जाते हैं। ये देखो, एक तो इनकी लकड़ी की कंडी भी आ गई है, और दूसरे इनके जो बैल थे ना, गाय चराने का था, तो इनकी जो बैल हैं और गोरी है ना, इन्होंने अपना पूरा पेट भर दिया, और अब ये भी घर के लिए रास्ते लग गए और बैलों को भी घर ले चलते हैं। तो यही फायदा होता है जी लकड़ी लाने का भी और बैलों को चराने का। तो पहाड़ियों में ना, तो हमारे पहाड़ों का जो जनजीवन है कुछ इस प्रकार से जंगलों पे भी आधारित रहता है। अभी भी नहीं जा रहे वो। तो भाई अपनी जो स्वाल्टी है वो सूखी लकड़ी से भर चुकी है, और भाई साहब की कंडी भी भर गई है। तो उनके यहाँ ना बैल और गाय भी हैं, और अभी गाय और बैल का घर जाने का टाइम तो हुआ नहीं, और मैं यहाँ जंगल में क्या करूँगा। तो ये साथ में आएंगे अपनी गाय और बैल को लेकर के, तो मैं तब तक निकल जाता हूँ घर की ओर। तो ऐसी कुछ दिनचर्या रहती है हमारी अपने गांव के पहाड़ों में। तो लकड़ी की जो स्वाल्टी है वो मैं सीधे जंगल से घर ले करके आ गया हूँ, और तो दिन की बज गई है 1। तो ये देखिए पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर पे। तो चलो यार, तो पहुँच चुका हूँ मैं अपने घर पे। तो जो देख सकते हैं मेरी पीठ पे ये स्वाल्टी है, इस स्वाल्टी को लेकर के आ गया मैं घर। और यहाँ पे देखिए अभी तैयारी हो ही रही है हमारी खाना बनाने की। तो जो आजकल सर्दी में ना खाना बनता है ना, तो वो लकड़ी में बनता है, तो इसीलिए मुझे लकड़ी लानी ज़रूरी है। और तो जो ये भटवानी बनती है ना, ये जो काले सोयाबीन होते हैं ना, उसका बनता है। तो सोयाबीन को क्या करना पड़ता है, एक बार सुबह को थोड़ा सा हल्का सा बॉयल करना पड़ता है, और उसको ना सिलवट्टा में पीसा जाता है। तो इस प्रकार से भटवानी बनाई जाती है। ये देखो, और मज़ा तब आती है अगर आपकी जो दाल बन रही है ना भटवानी, ये वाली कढ़ाई है, यानी लोहे वाली, तो लोहे की कढ़ाई पे तो और भी आनंद आता है। और अपनी माता जी भी ला चुकी है हल्दी, ये देखो पूरी कंडी भर करके। और हल्दी देखो, हमारे पहाड़ों की जो हल्दी होती है ना, तो ये है जी मेरी माता जी की मेहनत है। देखो, बता दो, पहाड़ की हल्दी देखो। तो अब मेरे माता जी के पास पैसे ही पैसे होंगे भाई, जिसे नेचुरली हल्दी बोलते हैं। अगर किसी को चाहे ना तो माता जी से संपर्क कर सकते हैं। माता जी कितने रुपये किलो दोली, कितने रुपए किलो? 1000 रुपये किलो। 1000 रुपये किलो नहीं यार, सही। तो भाई किसी को हल्दी चाहिए तो जरूर कमेंट्स में बताइए, वो भी पहाड़ी शुद्ध हल्दी। तो ये है माता जी की मेहनत। तो माता जी से संपर्क कीजिएगा। ये देखो कितनी अच्छी वाली, ये देखो ऐसी हल्दी रहती किसी की, शुद्ध पीली वाली, कितनी बड़ी बड़ी है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज पहाड़ी जो भटवाड़ी है उसका खाने का आनंद मिलेगा, और इसका आनंद जो है ना कुछ अलग ही है। एक बार ज़रूर पहाड़ी खाना जो साग होता है भटवानी यानी सोयाबीन का, उसको बना करके देखिए, सच में उंगलियां चाटते रह जाएंगे।